हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का मिशन कंपटीशन के अंदर। और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। आज का वीडियो कुछ धमाकेदार होने वाला है, लेकिन आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी चैनल के ऊपर नए लोग हैं उन सभी के लिए सूचना कि यदि आप चाहते हो कि मिशन कंपटीशन के अंदर जितना भी कंटेंट यहां पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाए, तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपको एक मिशन कंपटीशन का फोल्डर मिलेगा, वहां से आपको सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे। और वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित, जो कि बहुत खास है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। इसलिए मेहनत से घबराना नहीं है, डूब कर मेहनत कीजिए और जब उस मेहनत से उभरोगे तो बहुत अच्छे से निखरोगे। इसलिए मेहनत से घबराओ मत। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का एक बहुत बहुत विशेष वीडियो है, राष्ट्रीय घटनाक्रम। मतलब आज के इस वीडियो के अंदर मैं 2020 के जितने भी मुख्य घटनाक्रम हुए हैं उनको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। 1 जनवरी 2020 से लेकर देश के अंदर जनवरी से लेकर और दिसंबर तक, है ना, 15 दिसंबर तक जितने भी मुख्य घटनाक्रम हुए हैं उसको मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में डिस्कस करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जो भी कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वो है जनवरी 1 2020 से दिसंबर 15 2020 के बीच में जितने भी जो राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं उनको हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्लाइड इंग्लिश की भी दी है और एक स्लाइड हिंदी की भी दी है, ताकि किसी को भी नोट्स बनाते वक्त में कोई भी दिक्कत ना आए। मैं हिंदी को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। जनवरी 2020 की महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या क्या है वो देखिए। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 प्रदान किए। मैंने ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है इसके ऊपर भी पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप जरूर देखिएगा। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 को प्रदान किए। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन किया। भुवनेश्वर से वाराणसी के लिए सीधी दैनिक उड़ान से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का यह 250वां मार्ग था, दैट इज रूट था। फ्रेंच गुयाना में स्पेस फोर्स से भारत के संचार उपग्रह GSAT-30 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकते हैं। फ्रेंच गुयाना में, क्या कहा मैंने, फ्रेंच गुयाना में स्पेस फोर्स से भारत के संचार उपग्रह GSAT-30 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना पोर्टल का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना पोर्टल का उद्घाटन हुआ। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की 3 श्रेणियों में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। वापस से बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की 3 श्रेणियों में जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी घोषणा की गई। तो ये जनवरी के मुख्य घटनाक्रम थे। अब आ जाते हैं फरवरी के ऊपर। फरवरी के क्या क्या मुख्य घटनाक्रम रहे फरवरी 2020 के। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, राइट, जिसका जिक्र अभी हमने जनवरी माह के अंदर भी अभी भुवनेश्वर से वाराणसी की उड़ान, सीधी उड़ान के लिए बात की थी। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से गोचर और चिन्यालीसौड़ के लिए पहली हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया। वापस से बोल रहा हूं, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से गोचर और चिन्यालीसौड़ के लिए पहली हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया। ये देखो,
फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर सर्विसेज ऑपरेशनलाइज्ड फ्रॉम देहरादून सहस्त्रधारा हेलीपैड टू गौचर एंड चिलियानसोर अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। और उस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को हम क्या कहते हैं? दैट इज उड़ान कहते हैं, क्षेत्रीय संपर्क योजना। ठीक है। सूरजकुंड हरियाणा में, सूरजकुंड कहां पर है? हरियाणा में 34वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया। राइट, सूरजकुंड हरियाणा में 34वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने वीडियो लिंक के माध्यम से उड़ीसा में पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन किया। क्या कहा मैंने? प्रधानमंत्री ने वीडियो लिंक के माध्यम से ओडिशा में पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन किया। सबसे पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल लेह लद्दाख में आयोजित किया गया। क्या कहा था मैंने? प्रधानमंत्री ने वीडियो लिंक के माध्यम से ओडिशा में पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन किया। सबसे पहले खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल है वो लेह लद्दाख में आयोजित किए गए। मतलब प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन ओडिशा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम्स वर हेल्ड इन लेह लद्दाख। तो ये जो थे वो फरवरी के महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। फिर आ जाते हैं मार्च 2020। क्या क्या मुख्य घटनाक्रम रहे? मार्च 2020 में वित्त मंत्री ने लॉकडाउन से प्रभावित निर्धनों और प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 17 खरब रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन सहायता योजना की घोषणा की। क्या कहा मैंने? वित्त मंत्री ने लॉकडाउन से प्रभावित निर्धनों और प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 17 खरब रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन सहायता की राशि की घोषणा की। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस 1.7 ट्रिलियन, बहुत बड़ी राशि थी, इकोनॉमिक स्टिमुलस प्लान फॉर पुअर एंड माइग्रेंट्स हिट बाय लॉकडाउन। ठीक है, बहुत बड़ी घोषणा थी, 17 खरब रुपए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, क्या कहा मैंने? प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स नारी शक्ति पुरस्कार ऑन इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स नारी शक्ति पुरस्कार ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ऑलराइट, नाउ ये डेट इज 1.7 है ना, डेट इज 1.7 खरब। ठीक है, पॉइंट लगा देना, 1.7 खरब, 1.7 खरब रुपए की आर्थिक। ठीक है, इट इज 1.7। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। डाक विभाग दिल्ली मंडल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल महिलाओं द्वारा संचालित तीसरा डाकघर आरंभ किया। डाक विभाग दिल्ली मंडल के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में केवल महिलाओं द्वारा प्योरली संचालित तीसरा डाकघर आरंभ किया। श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वैश्विक महामारी कोविड-19 के फैलाव से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए विचार विमर्श हेतु वर्चुअल माध्यम से G20 देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च में वर्चुअल G20 लीडर्स समिट was convened to discuss the challenges posed by the outbreak of COVID-19 pandemic। वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार ने 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। The government imposes a 21-day nationwide lockdown to contain the spread of the coronavirus pandemic। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना, इट इज़ 1.7। ठीक है, 1.7 खरब रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। ऑलराइट, नेक्स्ट अब आ जाते हैं अप्रैल के ऊपर। अप्रैल 2020
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श किया। अप्रैल 2020 के अंदर प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श किया। भारत में ऑनलाइन शिक्षा का तंत्र विकसित करने के लिए विचार आमंत्रित करने हेतु केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सप्ताह भर चलने वाले भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की। ध्यान से सुनना, भारत में ऑनलाइन शिक्षा का तंत्र विकसित करने के लिए विचार आमंत्रित करने हेतु केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सप्ताह भर चलने वाले भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेज अ वीक लॉन्ग भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन फॉर द क्राउडसोर्सिंग ऑफ आइडियाज फॉर इंप्रूविंग द ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। वापस से बोल रहा हूं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए की क्या दी भाई, स्वीकृति दी। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट्स टू द ट्यून ऑफ ₹15,000 करोड़ फॉर इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज। ऑलराइट, तो ये अप्रैल के मुख्य घटनाक्रम थे। मई के मुख्य घटनाक्रम देखिए। मई 2020 प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक एवं समावेशी पैकेज की घोषणा की। प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेज अ स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़, राइट, 20 लाख करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक एवं समावेशी पैकेज की घोषणा की। कृषि विपणन को मजबूती देने और किसानों को अपनी उपज की ऑनलाइन पोर्टल पर बिक्री की सुविधा देने के लिए 177 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है ना, राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया। जरा देखें कैसे, क्या कहा है मैंने, ये यहां पर देखिए, न्यू 177 मंडीज इंटीग्रेटेड विद द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट NAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फैसिलिटेट फार्मर्स टू सेल दियर हार्वेस्टेड प्रोड्यूस थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। तो ये क्या है, NAM इज आर यू गेटिंग, ENAM, इसको NAM ऐसे। तो कृषि विपणन को मजबूती देने के लिए, किसानों को अपनी उपज की ऑनलाइन पोर्टल पर बिक्री की सुविधा देने के लिए 177 नई मंडियों का राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया। कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरा ये साल कोविड में ही चला गया, तो काफ़ी कुछ घोषणाएं कोविड से संबंधित है। कोविड-19 से लड़ने के लिए PM केयर फंड ट्रस्ट, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत से 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। PM केयर्स, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड ट्रस्ट एलोकेटेड ₹3,100 करोड़ रुपीस फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड। तो कोई बजट के अंदर कोई सरकार ने कमी नहीं रखी है, बहुत ज़्यादा इसके लिए दिया गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट अलग अलग निधियों से दिया गया। भारत ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवेश किया। मई के अंदर तीसरे लॉकडाउन में हम क्या कर गए, प्रवेश कर, तीसरे चरण में भारत ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवेश किया। छोटे व्यवसायियों, करदाताओं, संगठित क्षेत्र, रियल एस्टेट, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री ने दूसरे और तीसरे चरण के आर्थिक प्रोत्साहन सहायता पैकेज की घोषणा की। चार धाम परियोजना के अंतर्गत 440 मीटर लंबी चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। द 440 मीटर लॉन्ग चंबा टनल अंडर चार धाम, राइट, चार धाम योजना इनॉर्ग्रेटेड। क्या कहा मैंने, चार धाम परियोजना के अंतर्गत 440 मीटर लंबी चंबा सुरंग का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया मई के अंदर। नाउ जून के घटनाक्रम क्या क्या थे।
जून 2020। देखिए घटनाक्रम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 75 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध क्रम में गतिविधियां शुरू हुई। 75 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद में जून के अंदर चरणबद्ध क्रम से गतिविधियां शुरू हुई। लंदन में हर वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं विकसित होती प्रौद्योगिकियों के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रतिष्ठित वैश्विक नेतृत्व शिखर सम्मेलन COGX है ना, COGX 2020 में माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को 2 पुरस्कार बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 और सोसाइटी एंड पीपल चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर प्राप्त हुए। क्या कहा मैंने? लंदन में हर वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं विकसित होती प्रौद्योगिकियों के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रतिष्ठित वैश्विक नेतृत्व शिखर सम्मेलन COGX 2020 में माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को 2 पुरस्कार बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 और सोसाइटी एंड पीपल चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर प्राप्त हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क बैग्ड 2 अवार्ड्स। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क bagged 2 awards for best innovation for COVID-19 and society and people's choice COVID-19 overall winner at COGX 2020, a prestigious global leadership summit and festival of emerging technology, artificial intelligence and emerging technology held annually in London। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पीएम केयर फंड ट्रस्ट से देश भर में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अस्पतालों का स्वर में निर्मित 50,000 वेंटिलेटरों की आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अस्पतालों को एक स्वर में निर्मित 50,000 वेंटिलेटरों की आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपए क्या किए गए? आवंटित किए गए। पीएम केयर फंड ट्रस्ट एलोकेटेड ₹2,000 करोड़ फॉर सप्लाई ऑफ 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स टू गवर्नमेंट रन कोविड हॉस्पिटल्स इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। वापस से बोल रहा हूँ, पीएम केयर फंड ट्रस्ट एलोकेटेड कितने थाउजेंड रुपीज? 2,000 करोड़ for supply of 50,000 made in India ventilators to government run COVID hospitals in all states। मतलब कि पीएम केयर फंड ट्रस्ट से देश भर में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अस्पतालों को देश में निर्मित 50,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। परिवार के साथ योग थीम के साथ 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश भर में आयोजित हुआ। परिवार के साथ योग, ये देखो यहां पर क्या कहा? 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विद द थीम योगा विद फैमिली वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री इन जून 2020। परिवार के साथ योग के थीम के साथ 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश भर में आयोजित हुआ। प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा प्रस्तुत विश्व का पहला ऑनलाइन, ठीक है ना, ऑनलाइन विज्ञान स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम वर्चुअल शुरू किया गया। ठीक है, क्या कहा? द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग। क्या कहा मैंने? द वर्ल्ड फर्स्ट एवर ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। वापस से बोल रहा हूं, द वर्ल्ड फर्स्ट एवर ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस ऑफर्ड बाय आईआईटी मद्रास वर्चुअली लॉन्च्ड। मतलब कि प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा प्रस्तुत विश्व का पहला ऑनलाइन विज्ञान स्नातक डिग्री मतलब बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम वर्चुअल शुरू किया गया। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुच्छेद 69A के अंतर्गत, ध्यान से सुना, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुच्छेद 69A के अंतर्गत सुरक्षा कारणों से 59 चीनी ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जून 2020 में भारत ने
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुच्छेद 69A के अंतर्गत, ये एग्जाम में पूछते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 69A के अंतर्गत सुरक्षा कारणों के कारण 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। राइट, ये देखो यहां पर इंडिया बैन्स 59 चाइनीज ऐप फॉर सिक्योरिटी रीजंस अंडर द सेक्शन 69A, अंडर द सेक्शन 69A। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। खुशीनगर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश बिकम्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया। तो जून के ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। अब जुलाई के कुछ घटनाक्रम। उड़ान आरसीएस योजना के अंतर्गत, उड़ान आरसीएस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में पवन हंस की पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई, यानी कि फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस बाय पवन हंस वाज फ्लैग्ड ऑफ इन उत्तराखंड अंडर द उड़ान आरसीएस स्कीम। उड़ान आरसीएस स्कीम, वापस से बोल रहा हूं, उड़ान आरसीएस स्कीम के अंतर्गत उत्तराखंड में पवन हंस की पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के चेन्नई, कोलकाता और नोएडा केंद्रों में 3 हाई कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया। मतलब प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस 3 हाई थ्रूपुट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज एट द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एट कोलकाता, मुंबई एंड नोएडा। वापस से बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस 3 हाई थ्रूपुट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज एट द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR एट कोलकाता, मुंबई एंड नोएडा। प्रधानमंत्री ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के चेन्नई, कोलकाता और नोएडा केंद्रों में 3 हाई थ्रू कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का क्या किया, शुभारंभ किया। भारतीय वायुसेना में 5 नए रफाल युद्धक विमान शामिल किए गए। रफाल, ठीक है ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द फर्स्ट 5 इंडियन एयरफोर्स रफाल एयरक्राफ्ट इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई 2020 का एक घटनाक्रम था कि भारतीय वायुसेना में 5 नए रफाल युद्धक विमान यहाँ के बेड़े में शामिल किए गए जुलाई 2020 के अंदर। अगस्त के क्या घटनाक्रम रहे देखिए। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का नई दिल्ली में निधन हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा एक था अगस्त के अंदर कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी का नई दिल्ली में निधन हुआ। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किए। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी। वापस से बोल रहा हूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दी, मतलब उसके गठन को मंजूरी दी। इससे केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त होगा। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पेविंग द वे फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स को अब देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का जो गठन किया है उसके द्वारा ही नौकरियों को दिया जाएगा। ये अगस्त 2020 का फैसला था, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था। अब आ जाते हैं सितंबर 2020। सितंबर 2020 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। वो किसान आंदोलन के चक्कर में उन्होंने ये क्या दिया, इस्तीफा दिया। यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्रीमती हरसिमरत कौर रिजाइन्स फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर टेक्स ओवर द एडिशनल चार्ज। और फिर इनके त्यागपत्र के बाद में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 6 बड़ी विकास परियोजनाओं का
उद्घाटन किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट थी। प्राइम मिनिस्टर इनॉर्ग्रेट 6 मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड अंडर द नमामि गंगे मिशन। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी का कोरोना वायरस संक्रमण से निधन। राइट, दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे श्री सुरेश अंगाड़ी डाइज ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से बहुत सारे लोगों को खोया है हमने। तो ये सितंबर के इवेंट्स थे। सितंबर के बाद में अक्टूबर के क्या क्या इवेंट्स थे? अक्टूबर के इवेंट्स देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान का निधन। केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अतिरिक्त कार्यभार संभाला। मतलब केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान का निधन हुआ और उनके बाद जो पद खाली हुआ वो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अतिरिक्त कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर केवड़िया, जो कि गुजरात में है, आयोजित एकता दिवस समारोह में भाग लिया। केवड़िया में एक जलीय हवाई अड्डे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट को जोड़ने के लिए समुद्री विमान सेवा का क्या किया गया? राइट, उद्घाटन किया गया। प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट्स इन द एकता दिवस सेलिब्रेशंस, राइट, टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एट केवड़िया, गुजरात। वाटर एरोड्रोम एंड सी प्लेन सर्विसेज कनेक्टिंग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवड़िया विथ साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद इनॉर्गोरेटेड। ये इंपॉर्टेंट घटनाक्रम थे अक्टूबर के। नवंबर के क्या क्या घटनाक्रम थे? राष्ट्र ने 26 नवंबर को देश के संविधान को अंगीकृत करने का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया। द नेशन सेलिब्रेट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे, ऑल्सो नोन एज संविधान दिवस, ऑन 26 नवंबर टू कॉमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया है, प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने तीसरे वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर इनॉर्ग्रेट्स द 3rd ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशंस फ्रॉम कालाबुरागी, कर्नाटका टू हिंडौन एयरपोर्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश बिगिंस। राइट, क्या है? कलबुर्गी, कर्नाटक से हिंडन हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश के लिए पहली सीधी विमान सेवा का शुरुआत की गई। भारत ने वर्चुअल प्रारूप में 12वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। ये स्टार लगा दिया कि भारत ने वर्चुअल प्रारूप में 12वें ब्रिक्स सम्मेलन में क्या किया? भाग लिया। यहाँ पर इंडियाज पार्टिसिपेट इन द 12th ब्रिक्स समिट इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। सुरक्षा कारणों से भारत ने 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। नवंबर में भी भारत ने 43 मोबाइल ऐप्स के ऊपर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगाया। इंडिया ब्लॉक्स 43 मोबाइल ऐप साइटिंग सिक्योरिटी रीजन्स। तो ये सारे नवंबर के घटनाक्रम थे। और दिसंबर के घटनाक्रम को यदि हम देखें तो दिसंबर में कई सारे घटनाक्रम हुए, वो देखो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत दैनिक स्वास्थ्य देखभाल उपचार सुविधा केंद्रों को मंजूरी दी। निजी क्षेत्र में चल रहे दैनिक स्वास्थ्य देखभाल उपचार केंद्रों को भी शीघ्र ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, डे केयर थेरेपी सेंटर फैसिलिटी अंडर आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी सिस्टम्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्राइवेट डे केयर थेरेपी centers will also be empaneled under the central government health scheme shortly। समझ में आ गया। नागालैंड में 266 किलोमीटर लंबाई वाली 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। फाउंडेशन स्टोन लेड इन नागालैंड फॉर 15 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट 266 किलोमीटर्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मलेरिया रिपोर्ट
2020 के अनुसार भारत ने अपने यहाँ मलेरिया रोगियों की संख्या घटाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। ये भी बहुत अच्छी रिपोर्ट थी इंडिया के लिए कि इंडिया मेक्स कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग इट्स मलेरिया बर्डन एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मलेरिया रिपोर्ट 2020। एंटीशिप मोड में सुपरसोनिक ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन एंटीशिप मोड सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई। अ हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेटिक चेंज कंस्टिट्यूटेड। नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि पूछते हैं कि नए संसद भवन के लिए आधारशिला कब रखी गई थी, तो दिसंबर के अंदर रखी गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 5वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया। राइट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीजेस द 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर 17 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग और फंटेसी खेलों के विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इश्यूज एडवाइजरी फॉर द एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन गेमिंग एंड फंटेसी स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट इवेंट्स 1 जनवरी से 15 दिसंबर 2020 तक। ये कुछ जनरल जो चीज़ें हुई थी इंडिया के अंदर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई थी, उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। और भी बहुत सारी जो इवेंट्स हैं उनको डेट वाइज भी हम लोग आने वाले दिनों के अंदर वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आएंगे। सो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में मिशन कंपटीशन के अंदर, ठीक सवेरे 8 बजे। धन्यवाद।